मुसीबतों से लड़ना और लड़कर जीतना ये कोई अनीता कुंडू से सीखे। इस वक्त हमारे साथ अनीता कुंडू मौजूद है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अनीता जी जो आज आपने किया है उससे पूरा देश आज जो है बहुत खुशी महसूस कर रहा है। किस तरीके का आप महसूस कर रही हैं इस वक्त? सर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि अपने देश के अंदर जब इंसान एंट्री करता है कोई उपलब्धि के बाद तो वो एक अपनों के बीच में बड़ा अच्छा फील करता है और मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे देश की मिट्टी पे जहाँ पे मैंने अपना कदम रखा है और उस कामयाबी के बाद तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अनीता जी इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पे एयरपोर्ट में मौजूद हैं आपके स्वागत के लिए। क्या इस तरह की उम्मीद की थी आपने कि लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और आपका स्वागत करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद की थी मैंने क्योंकि ये मेरी कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि माउंटेन में क्लाइंब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और मुझे पूरी उम्मीद थी, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास था मैंने कि मेरे जो देश के जो मेरे युवा साथी हैं या मेरे जो चाचे ताऊ हैं या जो मेरे देशवासी हैं वो मेरा स्वागत करें। अनीता जी इस सफ़र में आपको कठिनाइयाँ काफ़ी आई हैं, हमने देखा भी था और पढ़ा भी था कि आपने जो है कैसे पैसों का जो है इंतज़ाम किया, तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से आप क्या उम्मीद कर रही हैं? सर मैं सरकार की तरफ से अच्छे की उम्मीद करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि एक लड़की के लिए बाहर निकलना और एक लड़की के लिए स्ट्रगल करना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है और ख़ासकर मेरे स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर। और इसी मकसद को लेकर के मैं निकली थी ताकि लोग लड़कियों को आगे लेकर के आएँ और लड़कियों को पढ़ाएँ लिखाएँ। और मेरा मकसद यही है कि जितना भी हो सके कि मैं जो कर रही हूँ कि भाई जितने भी हमारा समाज है वो समझे कि भाई लड़कियां लड़कों से कमज़ोर नहीं होती, वो भी एक समाज के अंदर मजबूत होती है यदि उनके अंदर सोच अच्छी डाल दी जाए तो, मजबूती डाल दी जाए तो। अनीता जी कठिनाइयाँ बहुत थी आपके इसमें पूरे, अगर हम लक्ष्य की बात करें, लेकिन जिस तरीके से आपने लड़ा आज उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। यस सर, कठिनाइयाँ तो मेरा गेम ही ऐसा है क्योंकि वहाँ कोई पता नहीं चलता, 1 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है, लेकिन हमेशा जिसने भी इतिहास रचा है तो वो चुनौतियाँ भरा होता है। बिल्कुल अनीता जी, और हमने ये भी देखा था कि बीच में आपके परिवार वालों से संपर्क भी टूट गया था, जिसके बाद परिवार वाले भी काफ़ी जो है परेशान हो गए थे, तो ऐसे में कैसे आपसे उनका संपर्क हुआ, कैसे उनको आपकी फिक्र थी और कैसे उनसे बातचीत पूरी हुई आपकी? सर बिल्कुल संपर्क टूट गया था, मौसम ख़राब था जिस वजह से मेरी फैमिली के साथ मेरा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन परेशान मैं भी थी, लेकिन कर भी क्या सकते थे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इस गेम में यही है कि वहाँ पर बहुत सारी मतलब परेशानियों के बावजूद भी अपना हौसला बनाए रखना, अपने देश के प्रति एक अपना जज्बा। और मैं जब भी ऐसी परिस्थितियों में आती थी तो मैं एक ही अंदर जज्बा वो करती थी, इस आज के सीन को मैं देखती थी वहाँ के कि जब मैं कामयाब होकर जाऊँगी तो आज की जो मेरी मुसीबतें हैं वो मैसेज बनेगी वहाँ जा कर के, तो मैं इस चीज़ से बड़ी मोटिवेट हो जाती थी। तो अनीता जी शायद से आपको ये ना पता हो कि जब परिवार वालों का आपसे संपर्क टूट गया था तो हरियाणा के जो काफ़ी स्कूल थे वहाँ पे काफ़ी पूजा की गई थी, यज्ञ किया गया था कि अनीता जी इस पूरे जो मिशन में है वो जो है कामयाब हो सके, तो कहीं ना कहीं उनकी आशीर्वाद भी और बच्चों का जो है प्यार भी आपकी तरफ रहा। सर मैं ये कहूँगी कि मेरा जो मिशन था मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ दुआएँ रही हैं लोगों की, और वो वास्तव में उन दुआओं ने मेरा मतलब काम किया, क्योंकि मेरा साथी था जो जिसकी डेथ हो चुकी थी, और जो साथी जिसकी डेथ हो चुकी थी वो मेरे साथ था। तो आप सोचिए उसके बाद आगे कदम बढ़ाना और फिर अपने आप को मोटिवेट रखना, और इतनी प्रॉब्लम में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ % ही बता पाऊँगी जो दिखा पाऊँगी जो वास्तव में मैंने वहाँ पे उन चीज़ों को। तो अनीता जी 3 लोग लास्ट में रह गए थे, उसमें से एक की जो है ऑस्ट्रेलिया का जो था आपके साथ जो था पर्वतरोही, उसकी जो है डेथ हो गई थी, तो ऐसे में आपने अपने आप को किस तरीके से संभाला? क्या आपने कुछ अपने आप से बातचीत की कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, भारत का नाम रोशन करना है? सर सबसे पहले तो जैसे उनकी डेथ हुई तो हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, और माउंटेनिंग में यदि डेथ हो जाती है तो हम बड़े तय दिल से उस श्रद्धांजलि हम उनको देते हैं। तो मैंने बड़े दिल से इस चीज़ को वो किया, और अपने आप को मैं एक बार बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि वो मेरे साथी था, 1.5-2 महीने से हम इकट्ठा खा रहे थे, इकट्ठा रह रहे थे, तो एकदम से मैं बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंस हो चुकी थी। और हाई एल्टीट्यूड वैसे होता वहाँ, वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को जैसे ही मतलब उनकी डेथ के बाद अपने आप को बड़ा मजबूत किया, और मजबूती के बाद मैंने उस मिशन को बहुत सारी भी डेड बॉडी मिली और बहुत सारे इंजर्ड व्यक्ति मिले, लेकिन माउंट ट्रेनिंग यही सबसे बड़ा गेम है कि इसके अंदर यही सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके बावजूद भी हमें अपने आप को हौसला बनाए रखना था, और उस चीज़ को इसीलिए माउंटेनर एक सबसे अलग मतलब खिलाड़ी होता है, खतरों का जिसको खिलाड़ी बोलते हैं, तो उस चीज़ को मैंने बड़े अच्छे से पेश किया। अनीता जी जब आपने पिछली बार भी आप गई थी चीन की तरफ से आपने किया था, हालांकि आपका जो अभियान था वो बीच में ही रद्द हो गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी काफ़ी टूटा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, जिसका आज पूरा देश जो है कह रहा है कि अगर माउंटेनियर हो तो अनीता कुंडू जैसी। सर माउंटेन यही सिखाता है
जिस जो ओरिजिनल में माउंटेनर है, वाक्य में ही माउंटेनर है, वो मतलब जो ज़िंदगी की जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है जहां बहुत चुनौतियां भरी होती हैं, जहां अपनी ज़िंदगी से खेलना होता है, अपनी मौत से खेलना होता है। तो यदि व्यक्ति उससे लड़ सकता है तो बाकी चीज़ें तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अनीता जी, जैसे आपका परिवार से संपर्क टूटा तो क्या बातचीत आपकी हो रही थी? परिवार वालों भी काफ़ी परेशान थे। हमने सुना कि जब आपके भाई से बातचीत थी तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे अनीता भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि बहुत दिनों से संपर्क नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आप वहाँ पे जो है क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? सर, परेशान मैं इसलिए थी क्योंकि मैं खुद उससे परेशान थी। परेशानी ये थी कि फैमिली थोड़ी मतलब क्या नेचुरली बात होती है कि कोई भी व्यक्ति हमारा बाहर जाता है तो फैमिली परेशान होती है, और फिर ऐसी स्थिति में जहाँ पर मतलब इतना सारा मतलब जहाँ पे डेथ होने की 100% संभावना, तो नेचुरली सी बातें होती हैं, तो परेशान होना कोई वो नहीं। तो जब घर वालों से बातचीत हो रही थी तो क्या कुछ उनकी तरफ से आपको मैसेज मिल रहा था? घर वालों से अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज था, और मैंने उनको बोल रखा था नो प्रॉब्लम, यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे वतन को मेरा मैसेज दे देना, उन युवाओं को, उस युवा शक्ति को मैसेज दे देना, ताकि वो युवा शक्ति एक जोश और जुनून के साथ ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता सर कि कब क्या हो जाए, लेकिन कम से कम हम अपने वतन के लिए तो कुर्बान हो जाए। अनीता जी, अगला लक्ष्य आपका क्या होगा? सर, अगला लक्ष्य मेरा 7 समिट है, और 7 देशों की जो पीक है उनके ऊपर अपने हिंदुस्तान का तिरंगा फहराना। अच्छा, अगर हम संदेश की बात करें, क्या संदेश आप देंगे हरियाणा के लोगों को? सर, मैं हरियाणा नहीं, पूरे देशवासियों को ये संदेश दूंगी कि अपने अगर कुछ करना है तो अपने वतन के लिए करें, और अपने अंदर एक जोश होना चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ अलग से, मैंने कुछ अपने देश की पहचान बनानी है। और युवा शक्ति के लिए खास कर कहूँगी कि नशा आदि बहुत सारी इन चीज़ों से दूर रहें, और अपनी ऊर्जा को, अपनी जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव दिशा में लगाए, ना कि नेगेटिव दिशा में। जी बिल्कुल। तो ये अनीता कुंडू थी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। तो अब उम्मीद यही है कि अनीता का जो अगला लक्ष्य हो, अनीता उसमें भी कामयाब हो सके।